जो गुस्से से घूमकर उसे ही देख रही थी। दोनों उस लड़के के पीछे, लेकिन उस लड़के को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लड़का चुपचाप आगे चला जा रहा था। कुणाल, जरा इधर तो आना। वो देखो, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, दिख तो रहा है, एक लड़का जा रहा है, इसमें क्या बात है? श्रेया को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि कुणाल उस चुड़ैल और उसके भूतिया घोड़े को क्यों नहीं देख पा रहा है, और आखिर में वो लड़का कौन है जो चुपचाप ऐसे चले जा रहा है। श्रेया कुछ बोलती नहीं है और चुप होकर वही सोचती रहती है। श्रेया को एकदम से होश आता है और वो बोलती है, हाँ, हाँ, चलो चले। श्रेया घर आ तो जाती है, लेकिन उसको वही लड़का याद आता है। उसके बाद वो सब सो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह सब फिर से घूमने जाते हैं। घूमते हुए श्रेया को फिर से वो लड़का नजर आता है, जिसके पीछे वही चुड़ैल भूतिया घोड़े पर बैठकर घूम रही होती है। क्या वो लड़का सच में नहीं जानता कि उसके पीछे घोड़े पर बैठी एक चुड़ैल घूम रही है? श्रेया पत्थर उठाकर उस चुड़ैल की तरफ मारती है, लेकिन वो चुड़ैल पत्थर को पकड़ लेती है और श्रेया की तरफ आने लगती है। आज तुमने मुझे पत्थर मारा, आज मैं तुझे छोड़ देती हूँ, लेकिन अगर कभी फिर से इस लड़के के आसपास दिखी तो मैं तुझे मार डालूंगी। चुड़ैल इतना बोलकर रुक जाती है और वो भूतिया घोड़ा श्रेया के ऊपर अपने दोनों पैरों से हमला करता है, जिसकी वजह से श्रेया नीचे गिर जाती है। ये देखकर श्रेया के माँ बाप और कुणाल भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा? ऐसा लगा मानो तुझे चक्कर आया हो। तो ठीक तो है ना? माँ, आपको दिखाई नहीं दिया? मुझ पर किसी ने हमला किया। क्या कोई उसको नहीं देख पा रहा है? श्रेया की माँ उसकी बात सुनकर डर जाती है। उनको लगता है कि उनकी बेटी के ऊपर किसी भूत का साया आ गया है। मुझे लग रहा है कि तुझे किसी तांत्रिक को दिखाना होगा। तुझ पर कोई भूत हावी हो रहा है। क्या बकवास बातें कर रही हो माँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। शायद थकावट से मुझे चक्कर ही आया होगा। मेरे ऊपर कोई भूत वूत नहीं आया है। श्रेया समझ जाती है कि उसके अलावा कोई भी उस चुड़ैल को देख नहीं पा रहा है। ये शक्ति बस उसमें ही है। वो फैसला करती है कि वो उस लड़के से जाकर पूछेगी आखिर माजरा क्या है। वो शाम को दोबारा उसी नदी के किनारे पर जाती है, लेकिन अकेले, और उस लड़के के साइड में जाकर बैठ जाती है। हेलो, मेरा नाम श्रेया है। आपका नाम क्या है? मैं इस जगह पर नई हूँ। हेलो, मेरा नाम धीरज है, मैं यहीं रहता हूँ। लेकिन जैसे ही धीरज अपना हाथ श्रेया की तरफ बढ़ाता है, अचानक से बहुत तेज आंधी चलने लगती है और श्रेया पर वो चुड़ैल हमला कर देती है। वो श्रेया को पकड़कर घसीटने लगती है। श्रेया घोड़े के पीछे घिसट रही होती है। ये सब देखकर धीरज बहुत डर जाता है। अब श्रेया खून खून हो जाती है और धीरज एकदम से बहुत तेज चिल्लाता है। धीरज की आवाज सुनते ही सब कुछ शांत हो जाता है। चुड़ैल और उसका घोड़ा रुक जाते हैं। धीरज श्रेया के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मुझे भी नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। मैंने हमेशा तुम्हारे पीछे एक चुड़ैल और उसके भूतिया घोड़े को देखा है, लेकिन शायद सिर्फ मैं ही उसको देख सकती हूँ। जब मैं कुछ पता करने की कोशिश करती हूँ तो वो मुझे मारती है। धीरज श्रेया की बात सुनकर बहुत रोने लगता है। उसको बात समझ नहीं आती है और वो कुछ पूछने ही वाली होती है कि तभी धीरज खुद से ही बोल पड़ता है। वो कोई चुड़ैल नहीं है, बल्कि वो मेरा प्यार है, मेरी नेहा। कुछ समय पहले मैं, नेहा और उसका घोड़ा पहाड़ों में घूम रहे थे, लेकिन हम नीचे उतरे तभी बहुत तेज बारिश होने लगी, जिससे नेहा और उसका घोड़ा फिसलकर खाई में गिर गए और मुझे लगा था वो मर गई है। लेकिन देखो, वो आज भी मेरे साथ, मैं हमेशा उसे ऐसे ही प्यार करूंगा। धीरज की ऐसी बातें सुनकर उसके पीछे खड़ी चुड़ैल रोने लग जाती है। अचानक ही उसमें से एक बहुत चमकती हुई रोशनी निकलती है, जिसके साथ ही वो कहती है, मुझे लगता था धीरज मुझे भूल जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ से नहीं जा पाती थी, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मुझे पता चला वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना मैं उससे करती हूँ। मैं तुम्हारी हमेशा आभारी रहूंगी। इसके साथ ही श्रेया की सारी चोटें भर जाती हैं